लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि एक्शन सीरीज काफी ज्यादा चलती हैं। फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं लव बैंक से इस नई वाली सीरीज को स्टार्ट करूंगा। ये वाली एक कॉमेडिक लव स्टोरी है। तो ये स्टोरी एक लड़के जिसका नाम जियान है, वो एक लड़की से प्यार करता है लेकिन उस लड़की को अपने बारे में बता नहीं पा रहा कि वो उसको कितना प्यार करता है। और उससे वहाँ पर एक लव गुरु मिलता है जो कि एक साइको लव गुरु होता है। वो उसको उल्टे पुल्टे मशवरे देता रहता है कि कैसे उसने उस लड़की को पटाना है और कैसे उसके सामने अपने प्यार का इजहार करना है। यहाँ पर हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है। वो हेलीकॉप्टर आसमान में ऊपर उड़ रहा होता है। साथ ही उस हेलीकॉप्टर के ऊपर से फूल की पत्तियां गिरी होती है और हेलीकॉप्टर के ऊपर वो साइको लव गुरु बैठा होता है। तो लव गुरु ऊपर से के पास माइक होता है और स्पीकर के साथ ऊपर से चिल्लाकर कहता है, बेबी जियांग तुम कहाँ पर हो, देखो तुम्हारा लवर यहाँ पर आया है। और फिर साथ ही वो ऊपर से जंप लगा लेता है। उसके हाथ में फूलों का एक बुके होता है। वो जहाज से ऊपर नीचे जंप लगाता है और सीधा हमारे जियांग के पास आता है। हमारा जियांग से देखकर काफी हैरान होता है। वो उसके सामने एक दासू से एंट्री मारता है, साथ ही अपना चश्मा उतार कर उसको घूर कर देखता है। फिर उसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ता और कहता है, ये फूलों का खूबसूरत बुके इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बेबी जियांग के लिए है। तो उसके पास जाने के बाद फूलों का बुके उसे देते हुए कहता है, प्लीज मेरी जान इसको एक्सेप्ट कर लो। फिर साथ ही उसका हाथ पकड़ता है। उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसके हाथ के ऊपर किस करता है और कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो इसी के साथ ही हमारा जियांग शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है और फिर साथ ही उसे कहता है, मास्टर मास्टर ये तो बहुत ही कमाल का था, तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कैसे किया, मुझे भी बताओ ना, मैं भी होंग साहब के पास ऐसे ही करूंगा। तो हमारा साहब अपने गुरु से कहता है, मुझे ये बताओ कि तुमने ये कैसे किया, मुझे भी इस सीक्रेट के बारे में बताओ कि मैं कैसे जाकर अपनी लड़की के पास उसको ऐसे पटा सकता हूँ। इसके साथ ही हमारा हीरो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम जियांग नैम है और मैं प्यार के मामले में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ तो मैं नहीं बता सकता। और ये मेरा मास्टर है, इसका नाम जिया जिनजैंग है और ये मुझे यहाँ पर ये तरीके बता रहा है कि कैसे मैं अपना प्यार जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कन्फेस कर सकता हूँ। जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, वो उसे कहता है कि मैं बचपन से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी मैं एक लड़की को पसंद करता था। वो लड़की उसका नाम होंग जाओ है। होंग जाओ मेरे सपनों की रानी है और मैं उसे हमेशा से प्यार करता हूँ जब से मैं एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा चंपू सा बच्चा हुआ करता था। मैंने उसके लिए अपनी अपीयरेंस को चेंज किया क्योंकि मुझे लगा कि उसे मेरे जैसे लड़के पसंद नहीं आएंगे। मैंने चश्मा उतार दिया और अपनी ड्रेसिंग को भी चेंज कर दिया। मैंने अपना सब कुछ चेंज किया लेकिन इसके बावजूद भी होंग जाओ मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर उसे बता सकूं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तो मास्टर जिया भी सब में मेरी मदद कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि इस सब के सीक्रेट क्या होते हैं, कैसे किसी लड़की को जाकर पटाया जाता है और कैसे उसे डेट पर लेकर जाया जाता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने साथ जहाज के ऊपर ले जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर में उसे अपने साथ बैठाते हैं। तो हमारा जो जियांग होता है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो उसे कहता है, मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें लगता है कि मैं ऊपर से नीचे छलांग लगा दूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मैंने हेलीकॉप्टर से इतनी ऊंचाई से जंप लगाया तो मैं तो मर जाऊंगा, तो फिर मैं प्यार का कन्फेशन कैसे करूंगा। तो उसका मास्टर से कहता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हारे साथ रस्सी भी बांधी हुई है। तुमने देखा था ना कैसे मैंने ऊपर से नीचे जंप लगाई थी। तुम्हारी सेफ्टी को यहाँ पर पूरी तरह से श्योर किया गया है। फिर साथ ही वो से कहता है, वहाँ पर नीचे देखो, वहाँ पर गलियारे में होंग जाओ जा रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पर जा रही है, चलो जल्दी से आप नीचे लैंडिंग करो। तो जियांग उसे कहता है, नहीं नहीं मास्टर मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तो उसका मास्टर उसके करीब आता है, कान के पास आता है और उसे कहता है, जरा मेरे पर भरोसा तो करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ से नहीं जा सकते फिर मैं तुम्हें यहाँ से भेजता हूँ। इसी के साथ ही वो पीछे हटता है और उसकी तशरीफ के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और उसे जहाज से नीचे फेंक देता है। तो हमारे जियांग को जब किक पड़ती है तो वो हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ गिरता है। रस्सी तो उसके साथ बंधी होती है लेकिन वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है और सीधा नीचे की तरफ जा रहा होता है। साथ ही बेचारा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। तो वो नीचे जाने के बाद किसी चीज के ऊपर जाकर टकराता है लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा नरम होती है। वो कहता है, मुझे तो लगा था मैं ग्राउंड के ऊपर गिरूंगा लेकिन ये चीज तो बहुत ज्यादा नरम है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो वो होंग जाओ होती है और होंग जाओ के बूब्स के ऊपर उसका मुंह लगा होता है। वो होंग जाओ को अपने सामने देखता है, उस बेचारे के नाक से ब्लड और पूरा चेहरा लाल हो जाता है। होंग जाओ भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, तुम कमीने ठरकी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की। तो होंग जाओ हमारे बेचारे जियांग को एक जबरदस्त पंच मारती है जिससे हमारा बेचारा जियांग फिर से उड़ता हुआ वापस उस जहाज की तरफ चला जाता है। उसके मास्टर भी जहाज को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, ये प्लान तो फेल हो गया। जियांग बेचारा चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था, होंग जाओ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। तो जहाज के अंदर का सीन दिखाते हैं। मास्टर जिया जिनजैंग उसे कहते हैं, तो इस बार तो हम फेल हो गए, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने सही तरह से लैंडिंग नहीं की थी। मैंने तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताया था लेकिन तुम सीधे जाकर उसी के बूब्स के ऊपर लैंडिंग कर गए। क्योंकि हमारा जियांग वहाँ पर उसके सामने बैठा बहुत सा घबरा रहा था और रो रहा था। उसे कहता है, मास्टर मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ, वो तो मेरे बारे में सोच रही होगी कि मैं एक ठरकी इंसान हूँ। फिर साथ ही उसका गला पकड़ता है और उसे कहता है, मास्टर सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे ऊपर से धक्का दिया था, इसकी वजह से मैं बैलेंस नहीं कर पाया और सीधा जाकर उसके ऊपर गिरा। अब वो मेरे बारे में यही सोच रही है कि मैं एक बहुत ही बड़ा ठरकी हूँ और उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। आइडिया वाकई में बहुत ज्यादा बुरा था। मास्टर उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर सारा इल्जाम तो नहीं डाल सकते क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें धक्का दिया था और मैंने तुम्हें बताया भी था कि कैसे उतरना है। साथ ही मास्टर जिया उसे कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ आओ, क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें
अपने घर लेकर जाता है और वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें नए नए तरीके सिखाऊंगा जिससे तुम अपना प्यार कन्फेस कर सकते हो। तो जियांग उसे कहता है तुम्हारा घर, और साथ में उसे कहता है तो या तुम मुझे वहाँ पर नए तरीके सिखाओगे। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं तुम्हारे घर, चल के देखते हैं कि तुम मुझे कौन से तरीके सिखाने वाले हो। उसे अपने घर लेकर आता है। जैसे वो लोग घर के बाहर उतरते हैं तो हमारा जियांग उसके घर को देखकर बहुत सा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तुम तो एक पैलेस में रहते हो। तो मास्टर उसे कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, चलो मेरे साथ अंदर आओ। तुम्हारा जियांग हमें यहाँ पर ये बताता है कि मास्टर जिया के साथ पहले यहाँ पर उसके घर पर नहीं आ चुका, ना ही उसने उसके घर को देखा है, क्योंकि उसने एक लव डेटिंग ऐप को इंस्टॉल किया था। लव डेटिंग ऐप जिससे वो सीख सके कि वो अपने प्यार को कैसे कन्फेस करे। तो उस ऐप के ऊपर उसने देखा था कि जिसकी सबसे बड़ी रेटिंग थी, यानी जिसकी रेटिंग सबका हाई रैंक था, मास्टर जिया जिनजैंग थे। और उसने मास्टर जिया जिनजैंग से मैसेज किया और उसे कहा कि मैं इससे प्यार करने के तरीके सीखना चाहता हूँ, कैसे किसी के सामने अपने प्यार को इजहार किया जाता है। वहाँ से मास्टर मुझे मिले और मास्टर जिया जिनजैंग ने मेरी मदद करने का फैसला किया। मास्टर जिया लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैं इनको इंटरनेट पर मिला था, इसी वजह से मैंने इनके घर को पहले नहीं देखा हुआ। लेकिन अंदर जाने के बाद हमारा जियांग कहता है लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इस शख्स के घर पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं और वो बेड के ऊपर पड़ा होता है। वो कहता है ये बहुत बड़ी गलती थी। साथ ही वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है मास्टर मास्टर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुम्हारे पास इस तरह का रूम क्यों है जैसे कि यहाँ पर सेक्स टॉर्चर किया जाता है। कि हाथ बंधे होते हैं, वो बेड के ऊपर लेटा होता है और कहता है मास्टर मास्टर प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मुझे जाने दो। उसी वक्त मास्टर जिया वहाँ पर आता है और उसके ऊपर आकर लेट जाता है और उसे कहता है जरा रुको तो सही, यहाँ पर तुम्हें एक नया तरीका सिखाने वाला हूँ। ये तरीका तुम्हारे प्यार को कन्फेस करने के लिए है, इससे तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारा प्यार कन्फेस हो जाएगा। हमारा जियांग उसे अपने ऊपर देकर शर्माना शुरू कर देता है। मास्टर उसके बालों के ऊपर हल्का सा हाथ फेरता है, उसके कान के पास लेकर जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। तो मास्टर जिया उसे कहता है तो मुझे बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जबकि हमारे जियांग का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और कह रहा होता है मास्टर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर जिया अपने पास एक फूल का बुके निकालता है जिसके अंदर उसने गोल्ड बार्स रखी होती है। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। हमारा जियांग जैसे ही उसकी फूलों के बुके के अंदर गोल्ड बार्स को देखता है वो कहता है ये क्या, इनकी चमक बहुत ज्यादा है, तुम मुझे गोल्ड बार्स कहाँ से उठाकर ले आए, मुझे गोल्ड बार्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिकने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर गोल्ड बार्स के बदले में तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाने वाला। तो मास्टर जिया उन फूलों को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो गोल्ड बार्स नहीं पसंद तो ठीक है, मैं इनको फेंक देता हूँ। लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए। इसी के साथ ही मास्टर उसके हाथ को पकड़ता है, उसके हाथ की हथेली को सामने की तरफ करते हुए उसकी हाथ की हथेली को चाटना शुरू कर देता है। जैसे वो उसके हाथ की हथेली को चाटता है, इसी के साथ ही हमारा जियांग जल्दी से जंप करते हुए बिस्तर के नीचे गिर जाता है और फिर साथ ही उठकर बैठता है और अपने मास्टर से कहता है मास्टर जी तुमने क्या किया, तुमने ये वाली ट्रिक कहाँ से सीखी, तुमने मेरे हाथ के ऊपर चाटा, मुझे ऐसा लगा था कि मेरा दिल मुंह को आ जाएगा। ये वाला पोस्टर तो बहुत ज्यादा अजीब था और ऊपर से तुम जिस तरह से लेटे हुए थे मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका मास्टर से कहता है तुम ये तरीका सीखना चाहते हो कि मैंने ये तरीके कहाँ से सीखे हैं, सारे के सारे प्यार को कन्फेस करने के तरीके मैं कहाँ से सीख कर रहा हूँ, क्या तुम ये सारे तरीके सीखना चाहोगे। तुम्हारा जियांग भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है हाँ मास्टर मुझे बताओ तुमने कहाँ से सीखा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मास्टर जिया उसे कहता है तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ। तो उसे अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं। तो वो अपने पास से 3 बुक्स निकालता है और उसे कहता है ये वाली सारी बुक्स मेरी बाइबल की तरह है, मैंने इन सभी को रट्टा लगाया हुआ है, मैंने सभी बुक्स को कम से कम 100 दफा तो पढ़ा ही होगा। तो अपने पास से 3 स्पेशल बुक्स निकालते हुए कहता है ये तीनों बुक्स तुमने मास्टर करनी है, एक तो इसमें ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट है, दूसरी रिच हस्बैंड है और तीसरी कॉन्ट्रैक्ट लवर है, ये तीनों तुम अच्छे से पढ़ लो। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि कौन सी बुक को तुम पहले स्टार्ट करना चाहोगे, मैं यहीं पर तुम्हें उसके तरीके पढ़कर सिखाऊंगा। तो हमारा जियांग उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, पहले तो शर्मा रहा था, फिर साथ ही वो सोचने के बाद उसकी तरफ घूमता है और उसे कहता है मास्टर अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा तरीके मैंने सीखने हैं। वो उसे कहता है मुझे ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट पहले सीखना है। ऐसे वो ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट के तरीकों के बारे में कहता है। इसी के साथ ही में बिल्डिंग के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। वो उसे कहता है मास्टर रुक जाओ, मास्टर ऐसा मत करो, मास्टर ये मत करो, मास्टर वो मत करो। उसके बाद जब अंदर का सीन दिखाते हैं तो हमारे जियांग की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। वो उसे कहता है मास्टर मास्टर रुक जाओ, मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, तुम पता नहीं कौन कौन से तरीके मुझे सिखा रहे थे, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और साथ ही वो रोने लग जाता है। तो मास्टर जिया उसे कहता है तुम तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक के तरीकों को देखकर बहुत ज्यादा थक गए हो, अभी जरा रुको तो सही, तुमने सिर्फ और सिर्फ ओवरबियरिंग प्रेसिडेंट को पढ़ा है, मैं अभी तुम्हें बाकी के बुक्स पढ़वाने वाला हूँ, बाकी के तरीके मैं तुम्हारे ऊपर आजमाऊंगा, वो भी रिच हस्बैंड और कॉन्ट्रैक्ट लवर वाले। बात सुनने के बाद हमारा जियांग बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ मेरे ऊपर आजमाने वाले हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी लव बैंक की एपिसोड 01 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लव बैंक एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। और आप मेरी बाकी की सारी सीरीज भी जाकर देख सकते हैं जी फ्लिक्स और मांगा पीक दोनों चैनल्स के ऊपर। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियांग अपने मास्टर जिया की बातें मानने के बाद उसके घर चला जाता है। उसके घर जाने के बाद वो जब उसे अपनी बुक सिखाता है तो वो उसके तरीकों को उसी के ऊपर आजमाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है मास्टर जी कौन कौन से अजीब से तरीके जो तुम मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, सारे तरीके नहीं सीखने। मास्टर उसे कहता है जरा रुको तो सही, अभी तो
2 बुक्स बाकी हैं, बाकी की दोनों बुक्स के तरीके भी मैं तुम्हारे ऊपर ही यूज करूंगा, इसलिए तुम अपनी काम को जारी रखो, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम सीख ही जाओगे। लेकिन हमारे जियान की हालत खराब होती है, बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, रोना शुरू कर देता है। जबकि हमारे जियान का मोबाइल दिखाते हैं जो कि साइड के ऊपर टेबल के ऊपर पड़ा होता है और उसके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है और मैसेज एक हैकर की तरफ से होता है। हैकर उसे कहता है, तो मुझे ये बताओ क्या तुम हांगजाओ से अपने प्यार को इजहार करने में कामयाब रहे या नहीं। जब हमारे जियान की बस हो जाती है, वो अपने मास्टर के पास आता है और चिल्लाकर उसे कहता है, कमीने कहेंगे तुम मास्टर नहीं हो बल्कि तुम एक साइको हो, तुम मुझे कौन कौन से तरीके सिखा रहे थे, मुझे तो नहीं लगता कि इन तरीकों के साथ मैं किसी से भी अपने प्यार को इजहार कर सकता हूँ। मास्टर उसे कहता है, ये बात नहीं है कि वो तरीके काम के नहीं, बल्कि ये बात है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम उन तरीकों को यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा जियान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मास्टर से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर गलत गलत तरीके सिखा रहे हो, मुझे ये तरीके नहीं सीखने, तुम मुझे पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हो। मास्टर से कहता है, क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ गलत सिखाया है। जियान उसे कहता है, हाँ तुमने मुझे गलत सिखाया। फिर साथ ही गुस्से के साथ उसे कहता है, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मैं कभी भी दोबारा तुम्हारे साथ नहीं बात करूंगा, मैं तुमसे मदद लेने के लिए भी नहीं आने वाला, इसलिए बाय। और उसे बाय बोलने के बाद अपना मोबाइल उठाता है और वहाँ से बाहर चला आता है। जबकि उसका मास्टर वहाँ पर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, ये तो वाकई में कमाल का लौंडा है। तुम्हारा जियान वहाँ से गुस्से में वापस आने के बाद बस में बैठा होता है, बस में बैठा बड़ी आराम से अपने घर की तरफ जा रहा था और कहता है, शुक्र है कि मैं वहाँ से टाइम के ऊपर निकल आया, पता नहीं मास्टर तो वहाँ पर क्या क्या करने वाला था, वो मुझे क्या क्या सिखा रहा था, वो सारी तो सेक्स की पोजीशन थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने यहाँ पर अपने मास्टर के पास से कुछ भी नया नहीं सीखा। तो हमारा जियांग अपना मोबाइल उठाता है तो उसके मोबाइल के ऊपर एक नया मैसेज होता है जो कि हैकर की तरफ से होता है। वो कहता है, करने तो मुझसे पूछा है कि क्या मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। तो हमारे जियांग ने अपने अकाउंट के ऊपर नाम नैनन दी जनरेट के नाम से लिखा होता है। तो वो उसे कहता है, नहीं आज जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मैं अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया, ऊपर से आज मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ क्योंकि मैं अपनी हांगजाओ की नजरों में एक ठरकी बन चुका हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। वो उसे मिस एच कह रहा था, उसे नहीं पता था कि ये हैकर एक लड़का है, जहाँ पे लड़की है वो उसे मिस एच कहता है, शायद वो एक लड़की है। लेकिन वो हैकर असल में उसके पीछे बैठा होता है, वो उसके पीछे वाली सीट पे बैठा उसे जवाब दे रहा होता है। तो हमारा जियांग कहता है, उसने तो मैसेज पढ़ने के साथ ही रिप्लाई कर दिया, इसका मतलब यह है कि वो वाकई मेरी मदद करना चाहती है। तो वो हैकर उसे कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत चाहिए तो तुम मेरी मदद ले सकते हो क्योंकि मैं जहाँ पर इसी शहर में रहता हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो हम लोग फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जियांग को अभी भी लगता है कि ये एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही शर्मा भी रहा था। वो कहता है, क्या तुम वाकई में मुझसे मिलोगी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो, ठीक है मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कहाँ पर मिलोगी मिस एच। तो हैकर उसे कहता है, ठीक है तुम मुझसे कल मिलने के लिए चले आना, कल मैं तुमसे कैफे में मिलूंगा। हमारा जियांग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो अभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि मिस एच मुझसे मिलना चाहती है और कहती है तो मुझसे कैफे में मिलेगी। तो वो अपने साथ के वाले लोगों से कहता है, कोई तो मुझे पिंच करो, कोई मुझे चूंटी काटो, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। तुम्हारा जियांग कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर मिस एच मुझसे मिलेगी क्योंकि मास्टर जिया के तरीके तो फेल हो गए, हो सकता है कि मिस एच मेरी मदद कर सके। नेक्स्ट सीन में अगले दिन कैफे का दिखाया जाता है। हमारा जियांग तकरीबन 1 घंटा पहले ही आकर कैफे में बैठ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता, मिस एच मुझसे मिलने वाली है। मिस एच से मिलने के लिए तो सभी लड़के मरते हैं क्योंकि उसने कभी भी अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया। अभी यहाँ पर जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि मिस एच कैसी दिखती होगी। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, वो एक गॉडेस की तरह दिखती होगी। यहाँ पर ये बताता है कि मिस एच कौन है। वो कहती है कि बाकी के सभी यूजर्स में मिस एच सभी से ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लड़के उसके फैन है, बहुत सारे लड़के उसके फैन है, कि सभी को लगता है कि वो एक लव स्पेशलिस्ट है। लेकिन आज तक किसी ने भी उसके चेहरे को नहीं देखा हुआ, सभी लड़के तो उसका चेहरा देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा प्यारी है और सभी लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे मशवरे देती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़कों की वो ड्रीम गर्ल होगी। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होगी। आज यहाँ पर आज उस लड़की से मिलने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है कि मैं मिस एच से यहाँ पर मिलने वाला हूँ। जियांग वहाँ पर आराम से बैठे अपनी इमेजिनेशन में मिस एच को सोच रहा होता है कि वो कितनी खूबसूरत होगी। उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कहता है, क्या तुम भी नैनन दी जनरेट हो। जैसे वो उसके अकाउंट का नेम बताता है तो जियांग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है, क्या तुम मिस एच हो। जैसे वो ये कहता है और उसकी शक्ल को देखता है, वो कहता है, नहीं तुम तो मिस हैकर हो। और हैकर उसके सामने अपना सीधा तान कर खड़ा होता है और साथ उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, हाँ मैं ही वो हैकर हूँ। हमारे जियांग बेचारे के तो पसीने छूट रहे होते हैं, वो उसे देखकर वहीं पर पत्थर बन जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो गया, जिससे मैं मिस एच समझ रहा था वो तो वाकई में एक हैकर निकला। तो फिर वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तो हैकर उसके सामने अपना कंप्यूटर लेकर अपने कंप्यूटर पर टैप 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 कर रहा होता है, जबकि हमारा जियांग मेन्यू को उठाकर अपना मुंह कवर कर रहा होता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि एक हैकर से तो कोई भी डरेगा जो कि उसके पूरे के पूरे अकाउंट्स को हैक कर सकता है। हमारा जियांग मेन्यू को थोड़ा सा हटाकर उसकी तरफ देखता और कहता है, तो फाइनली मैं यहाँ पर हैकर से मिल रही हूँ। यही वो बंदा है जिसको मैं मिस एच कह रही थी। असल में ये लड़की नहीं है बल्कि ये एक लड़का है जो असली का हैकर है। तुम्हारा जियांग कहता है, लेकिन अगर मैंने इसको करीब से देखा है तो मुझे समझ आ रही है कि मैंने इसे स्कूल में कई बार देखा है। तो हमारे स्कूल में पढ़ता है और हमारा सीनियर है जो मेरी सीनियर क्लास में है। वहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये हैकर के नाम से फेमस है। सभी लोग इससे डरते हैं क्योंकि अगर किसी ने भी इसके साथ थोड़ा सा भी पंगा लिया तो ये उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ये उसके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल हर एक चीज को बर्बाद कर देता है क्योंकि ये एक हैकर है। इसी वजह से क्लासरूम में कोई भी इससे पंगा नहीं
लेना चाहता, बल्कि पूरे स्कूल में कोई भी इससे पंगा नहीं लेता। मानस यांग वहीं पर टेबल के ऊपर अपना सर रखता है, रोना शुरू कर देता है और कहता है लगता नहीं है कि अब मैं इससे भाग सकूंगा, क्योंकि अगर मैं भाग कर गया तो ये मेरा मोबाइल फोन लैपटॉप सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो हैकर उसे कहता है मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मानस यांग थोड़ी देर अपना सर वहीं पर रखता है, फिर साथ उठता है और उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर तुम्हें यस कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे डर लग रहा है? तो हैकर उसे घूर कर देखता है। मानस यांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। तो इसी के साथ ही हैकर टेबल पर अपना हाथ मारता और आगे होकर उसे कहता है मुझे ये बताओ, तुम मुझसे ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि तुम हांग साओ के सामने अपना प्यार कैसे कन्फेस कर सकते हो? तुम यहाँ पर मेरी मदद लेने के लिए आया तो फिर तुम मुझसे डर कैसे सकते हो? चलो मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे मदद चाहिए। तो मानस यांग रोते हुए कहता है हाँ, मुझे उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस करना, हाँ मुझे सिखाओ कैसे करना है। तो हैकर उसे कहता है तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? तो मानस यांग उसे कहता है नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, और अंदर से वो कह रहा होता है हाँ मेरी तो सूसू निकलने वाली है। तुम्हारा हैकर यांग से कहता है अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस करने वाले हो तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि तुम उसके बारे में जानो कि उसकी हॉबीज क्या है, वो क्या करना पसंद करती है और उसे क्या क्या चाहिए। इसके साथ ही वो अपने कंप्यूटर के ऊपर बटन दबाना स्टार्ट करता है। जब वो वहाँ पर कुछ हैकिंग करता है और हैकिंग करने के बाद उसे कहता है तुम्हें दिखाता हूँ कि उसे क्या पसंद है। वो उसके बाद करता है चलो सब कुछ सामने आ गया। इसी के साथ ही वो लैपटॉप की स्क्रीन को उसके सामने करता है और कहता है जरा देखो तुम इसके बारे में जान सकते हो कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है। मैंने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया और उसके कंप्यूटर को हैक करने के बाद मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि उसके कंप्यूटर में किस किस की पिक्चर्स पड़ी हुई है। तो मानस यांग उसकी पिक्चर्स को देखता है। जब वो उसको घूर घूर कर देख रहा था कि उसके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें पड़ी होती है, ये देखने के बाद वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है इसके अंदर तो लड़कों की पिक्चर्स पड़ी हुई है जो लड़के आपस में ही कुछ कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे गेज पसंद है। समझ नहीं आ रही कि इसे लड़कों की पिक्चर्स रखनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने कंप्यूटर में गेज की पिक्चर्स क्यों रख रही है। जैसे वो चिल्लाकर ये बात करता है बाकी के सभी लोग भी घूर कर उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लड़कियां हंसना शुरू कर देती हैं। यांग शर्म से लाल पीला हो जाता है। हैकर उसे कहता है अब तुम्हें समझ आ गई कि हांग साओ की हॉबी क्या है, उसे क्या चीज पसंद है। तुम्हारा यांग उसे कहता है मुझे समझ आ गई, उसे गेज की पिक्चर्स और वीडियोस रखना पसंद है। तुम्हारा हैकर उसे कहता है तुम्हें पता चल गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें गे होने का नाटक करना चाहिए ताकि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, वो तुम्हें देखेगी। लेकिन तुम गे होने का नाटक अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ झूठा प्यार करने का नाटक करेंगे जिससे हांग साओ को लगेगा कि तुम और मैं हम दोनों ही गे हैं। तो मानस यांग उसकी बात सुनने के बाद शर्मा भी रहा था, फिर साथ ही उसे कहता है सीनियर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला मैं हांग साओ से प्यार करता हूँ, मैं हांग साओ के सामने अपने प्यार को कन्फेस करने वाला हूँ। तो वो उसे कहता है मैं एक हैकर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। साथ ही हैकर उसे कहता है अच्छा ठीक है हम लोग अपनी नौटंकी को कल स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग स्कूल में हांग साओ के सामने ये सब कुछ करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो हम लोग उसके अपार्टमेंट में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हांग साओ का दिखाया जाता है। हांग साओ रात के वक्त जब अपना कंप्यूटर खोलती है और गेस की वीडियो देखने लगती है तो उसकी गेस की वीडियो सारी की सारी वहाँ पर खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे हैकर ने सब कुछ हैक करके पर वो सारे के सारी कैलकुलेशन डाल दी होती है। वो उसे देखकर कहती है ये क्या हुआ, मेरी सारी की सारी वीडियोस कहाँ पर चली गई और यहाँ पर ये कैलकुलेशन क्यों आ गई है। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है। सुबह सुबह 8:30 बजे तो हमारा हैकर यांग को ढूंढ रहा होता है। वो उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन हमारा यांग वहीं पर दरवाजे के पीछे छुपा होता है। फिर 12 बजे वो उसे खाने वाले रूम में जाकर ढूंढता है जहाँ पर मैस होती है, लेकिन वो टेबल के नीचे छुपा होता है। फिर 2 बजे का सीन दिखाते हैं, वो उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन हमारा यांग स्टोरेज रूम के अंदर जाकर छुपा होता है। 4 बजे का सीन दिखाया जाता है, वो उसे ढूंढ रहा था लेकिन हमारा यांग वहाँ पर कॉरिडोर में छुपा होता है। लगता है कि वो फाइनली चला गया है तो फिर ठीक है मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है उसी वक्त हैकर उसकी दीवार के पीछे खड़ा होता है और कहता है तुम इसी तरह बस जाने वाले हो, क्या तुम हमारे प्लान को पूरा नहीं करोगे। हमारा यांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है सीनियर मैं तुमसे छुप नहीं रहा था। इसी के साथ ही उसका सीनियर आगे बढ़ता है, दीवार के ऊपर हाथ रखते हुए उसके काफी ज्यादा करीब चला जाता है और कहता है मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो। तो हमारा यांग पहले से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, फिर साथ ही उसे कहता है सीनियर मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ पर गे होने का नाटक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक रिलायबल प्लान नहीं है। मैं उसके सामने गे होने का नाटक करूंगा तो फिर मुझे ये बताओ कि हांग साओ मुझसे शादी कैसे करेगी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ, तुम भी यहाँ पर सभी की नजरों में गे बन जाओगे। तो वो उसे कहता है तो लगता है कि तुम मुझसे अभी भी डर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझसे छुप रहे थे कि मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने गे साबित हो जाऊंगा। मुझे सच सच बताना, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो, क्या तुम मुझसे डरने की वजह से छुप नहीं रहे थे। तुम्हारा यांग उसे कहता हाँ सीनियर के पास सच है कि मैं तुमसे डर नहीं रहा था, मैं तुमसे डरने की वजह से नहीं छुप रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छुप रहा था। तो उसका सीनियर अपने मुंह को उसके मुंह के काफी ज्यादा करीब ले जाता है, दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों के करीब पहुंच जाते हैं। हमारा यांग बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है कहीं ये इसको किस तो नहीं करने लगा। उसका दिल फिर से वहाँ पर जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है, लेकिन इसी के साथ ही हैकर उसके कंधे के ऊपर अपना सर रख लेता है और अपना सर रखने के बाद वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। हमारा यांग कहता है ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही और ऊपर से इसकी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म क्यों है। तो हैकर उसे कहता है मैं ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे डरते नहीं हो। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं बात कर सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी लोग मुझसे डरते हैं। तो हमारा यांग उसकी बात सुनने के बाद समझता है कि ये अंदर से एक ऐसा नर्म दिल इंसान है, मैं सभी लोग इससे डरते हैं, इसी वजह से ये अकेला हो चुका है। हमारा यांग जैसे किसी को गले लगाया जाता है ऐसे उसके ऊपर कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है बॉस क्या हुआ, तुम्हारा तो जिस्म बहुत सा गर्म हो रहा है, पता है कि तुम्हें बुखार हो रहा है। इसी के साथ ही कोई उनकी वीडियो बना रहा होता है, तो हमारे यांग को पता चलता है कोई उसकी वीडियो बना रहा है। वो साइड के ऊपर देखता है तो खिड़की के पीछे हांग साओ होती है, हांग साओ उन दोनों की वीडियो बनाकर वहाँ से भाग जाती है। तो हमारा यांग चलाकर कहता है भैंस की आंख, मेरी तो
वाट लग गई। क्या वहाँ पर होंग जाओ थी? होंग जाओ ने तो मेरी वीडियो बना ली। इसका मतलब ये है कि होंग जाओ को लगता है कि वो मैं गे हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।